अब देखिएगा अपना पहले चैप्टर का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि जांच द्वारा सुनिश्चित करो कि सूत्र के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई एम पी एक विमाहीन है। यानी कि ये बताना है कि ये आपका विमाहीन है और इसका अनुपात का मान निकालना है और ये बताना है कि ये अनुपात क्या किस चीज को दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये के क्या है, इस सूत्र में ये के ई स्क्वेयर जी एम ई एम पी ये होता क्या है। अब मैं आपको बता दूं, ये तब की बात है जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ दूरी पर रखे होते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये r दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई मान लिया, इसका द्रव्यमान एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी कितनी r मान ली हमने। तो भैया देखिएगा, अब इनमें ये द्रव्यमान है, द्रव्यमानों के कारण इस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसका मान होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 की जगह पर आपका me और ये हो जाएगा mp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब इस पर भी कुछ ना कुछ आवेश होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होता है, प्रोटॉन पर कुछ आवेश होता है, दोनों का आवेश इतना ही होता है ई, इस पर भी आवेश ई, क्योंकि 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोनों यानी इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है और प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक प्रकृति का होता है, इस पर धनात्मक प्रकृति का होता है। प्रकृति को अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। अभी सोचो कि अभी हम इसकी वैल्यू, तो ये भी ई होगा तो ये भी ई है, तो वो चीज अलग है। तो इन पर जो आवेश लगेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जब आवेश है और आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं, तो कूलाम ने बताई थी, कूलाम के अनुसार एक वैद्युत बल लगेगा जिसका मान कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से रहेगा। लेकिन Q1 की जगह पर E और दूसरे की जगह पर भी E लग जाएगा, E इंटू E। और ये इस पूरे नियतांक को मैं 1/4πε0 ना कह के मैं सीधा सीधा एक स्मॉल k मान ले रहा हूँ भाई। जैसे इसमें एक नियतांक है, इसमें भी नियतांक है। जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इस r से ये r कट जाएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, या हम ऐसा समझ लीजिए जैसे ये है, इस वाले में इस वाले की भाग करेंगे, ये वाले की इस वाले की भाग कर दो, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तब ये फॉर्मूला आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये के क्या है। के होता है आपका कूलाम के नियम का नियतांक, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो कि गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूले में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल वाले में। और एम ई क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये एम पी क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्योंकि अब हमको ये बताना है कि ये विमाहीन राशि है, तो इन सभी की विमा लिखनी पड़ेगी। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश की विमा 80 होती है। के कूलाम के नियम में जो नियतांक होता है 1/4πε0, इसकी विमा क्या होती है ml² टी की घात -4 e की घात -2। ये याद कर लीजिएगा, इनके मात्रक भी याद कर लीजिएगा, विमा भी याद कर लीजिएगा। जब मैंने थ्योरी कराई थी तब मैंने ये सारे सूत्र आपको कराए थे, जाकर वीडियो जब थ्योरी वाली पढ़ोगे उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तरीके से ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ये है, और एम मास द्रव्यमान की विमा एम ये होती है, प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं है, इसकी विमा ये है। अब हम इस सूत्र को देखेंगे कि इसकी क्या विमाहीन राशि बैठ रही है नहीं बैठ रही है। देखिएगा सूत्र क्या है, सूत्र था आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये चलिएगा के की विमा कितनी थी एम एल की घात 3 टी की घात -4 ए की घात -2। इसकी ई स्क्वायर यानी ई की विमा ये है एटी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जी की विमा कितनी है, जी की विमा है m-1 एल की घात 3 टी की घात -2, और ये m ये दूसरा भी है ये। चलिएगा अब इसको यदि हम सरल करेंगे, देखिएगा सरल का मतलब सभी को एकजुट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए आप देखो ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम इसको लिखेंगे m, फिर देखिए l की घात 3 है तो l की घात 3,
टी की घात -4 देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा टी की घात ये -4 है, ए की घात ये -2 है, और इसी में ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एम और एम कितना है, एम और एम ये हो जाएगा एम की घात 2 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा, नीचे भी आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। क्यों बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है, यहाँ पे एम की घात 2 हो जाएंगे, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, फिर नीचे एल की घात 3 और टी की घात -2 बचेगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा ध्यान से, अब इनको यदि मैं सही तरीके से लिखूंगा, देखिएगा ये m बचेगा, m l की घात 3 बचेगा, t की घात -4 है, t की घात +2 है, तो t की घात -2 बचेगा, ये a की घात -2, ये a की घात +2, तो ये तो कट ही जाएंगे आपस में, a की घात -2 +2 करेंगे तो a की पावर 0 आ जाएगा, किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ऐसे ही नीचे m l की घात 3, t की घात -2, अब दिखाई दे रहा है कि इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई विमा बचेगी नहीं, मतलब क्या है, जब m से m कट जाएगा तो m की पावर 0 आ जाएगा, l की पावर 0, t की पावर 0, a की पावर 0, नहीं सभी 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर इसको काटेंगे तो यहाँ पर फिर भी 1 आ जाएगा, ये सभी की पावर 0, उसका मान भी 1, मतलब यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, एक विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन राशि है, क्या, ये वाली के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। आगे ना, अगर हमको यही सुनिश्चित करना था, यानी कि ये सिद्ध करना है आपको कि ये विमाहीन राशि है, होगी विमाहीन राशि, इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब चीज के इसके अनुपात का मान आपको निकालना है, तो मान निकालने के लिए इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलिए करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है, देखिएगा इसका मान निकालेंगे। मान किस तरीके से निकालेंगे भाई, देखिएगा के का मान क्या होता है, कूलम्ब्स नियम में जो नियतांक होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। जी का मान कितना होता है, 6.6 गुणा 10 की पावर -11 होता है, 6.67 कह सकते हो, 6.67 भी कह सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 गुणा 10 की पावर -31, इतना ही होता है गुणा, और इसका कितना होता है 1.67 गुणा 1.66 गुणा या 67 कह दीजिएगा, गुणा 10 की पावर -27। यही होते हैं सारी वैल्यू आपकी, यही होती हैं। चलिएगा बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये कूलम्ब्स के नियम का नियतांक, ये आपका इसका नियतांक हो गया, ठीक है। चलिए इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। हम इसका पहले तो ये 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा 38, इसका स्क्वायर करेंगे 38 हो जाएगा, 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2 बार आ जाएगा। इनको एक साथ लिख देंगे 6.67 गुणा 9.1 गुणा इनको 1.67 गुणा 10 की पावर -11, 10 की पावर -31, 10 की पावर -27, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 10 41 और 1 42 में हम 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 10 की पावर -69 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब इसकी और इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। मल्टीप्लाई में आप अपने आप करके बता दे रहा हूँ आपको कैलकुलेटर से, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, भाग करने में दिक्कत आती है, भाग करने का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा तो कैलकुलेटर ही नहीं मिल रहा, चलिए मिल गया, ओके। 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6, ये तो आ जाएगा 23.4 आ जाएगा, 23.04 गुणा 10 की पावर 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -29 बचेंगे, ठीक है। 38 में से 9 चले जाएंगे तो 29 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के पावर। इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.67
इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 101.36 और भी आगे आएगा, लेकिन हम इतना ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 3 9 9, चलो मैंने मल्टीप्लाई करके पूरा ही लिख दिया, गुणा 10 की पावर -6 9। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं 1 और 1 2 अंक आगे ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, और इसका मैं 1 अंक आगे ले जाऊंगा। जब पॉइंट आगे बढ़ता है तो प्लस की बातें आती हैं, याद रखिएगा। इसको मैं 1 अंक आगे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.304 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं 1 अंक आगे ले जाऊँ पॉइंट को, 10 की पावर ये -9 है। नीचे क्या आएगा देखिएगा, 1 और 1 2 अंक ले गया मैं आगे तो 1.013639 इस तरीके से बचेगा, गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा 2 अंक आगे ले जाऊँ तो 2 प्लस की आ जाएंगे, 10 की पावर ये -69 बचेंगे। अब देखिएगा, हम पॉइंट से पहले सिर्फ 1 अंक रखना चाह रहे हैं, इससे अगला अंक यदि हम जिस भी अंक तक रखेंगे उससे अगला अंक देखेंगे या 5 से अधिक 6 7 8 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। यानी कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक रखना है, तो इससे अगला अंक देखूंगा, यदि ये यहाँ पर 4 होता तो भी छोड़ देंगे, 5 होता या 5 6 7 होता तो इसमें यानी कि 2.36 होता तो इससे अगला अंक 6 है तो मैं इसमें जोड़ दूंगा तो इसको 2.4 बोलूंगा। यदि ये यहाँ पर 3 है तो मैं इसको 2.3 ही रखूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ तक रखना है तो मैं यहाँ तक रखूंगा। इससे अगला अंक यदि 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तब तो 1 जोड़ना ही छोड़ दूंगा, तो ये तो आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर देखिएगा 29 में से 1 चला जाएगा तो -28 बचेगा। नीचे मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, इससे अगला अंक या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दूंगा, नहीं तो ये छोड़ दूंगा सारी संख्याओं को। ये है 1 5 से कम है तो इसको भी सबको छोड़ दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.0 गुणा 10 की पावर इतना निकल जाएगा तो -67 बचेंगे। ये 1.0 का मतलब तो 1 ही है, तो सीधे 2.3 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर ये -28 है और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर ये हो जाएगा +67 हो जाएंगे। तो ये 2.3 गुणा 10 की पावर 67 में से 28 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ से लेंगे भाई, यहाँ पे हो जाएंगे 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3। तो 2.3 गुणा 10 की पावर +39 कितना आ गया उत्तर आपका आ गया 2.3 गुणा 10 की पावर 39 ये आ गया। और ये चीज किस चीज को दर्शाती है? ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को बताती है। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को बताती है, क्योंकि वैद्युत बल ऊपर आ रहा है, वैद्युत बल के कूलाम के नियम का नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल के नियतांक नीचे आ रहा है, तो मतलब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को बताता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, मान इतना आ गया। ठीक है, सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको मैं पब्लिश कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरीके से, देखिए बस गुणा करनी पड़ी है और बाकी सारी चीजें किस तरीके से कैलकुलेशन हो गई है। आप कहोगे सर कि कैलकुलेटर से किया है आपने, कैलकुलेटर से सिर्फ मैंने गुणा करिए, गुणा तो आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो, भाग करने की टेक्निक आनी चाहिए जो कि मैं धीरे धीरे करके बताता रहूंगा, और बाकी कैलकुलेशन की 1-2 वीडियो और बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा वीडियो को अभी, हाँ इससे अगला जो प्रश्न है 1.4, तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब क्या है कि किसी आवेश पर, किसी वस्तु पर जो आवेश है वो ई का गुणज होगा। ई का गुणज मतलब किसी भी वस्तु पर या किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आएगा या जाएगा तो ई के गुणज में जाएगा, यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि भैया आधा इलेक्ट्रॉन चला गया किसी से या आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं। तो क्वांटीकृत का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी वस्तु से कोई 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है।